जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जंबो चिड़ियाघर का इफ्तिताह किया। जंबो चिड़ियाघर शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्मू शहर के मजाफाती इलाके नगरोटा के खानपुर में 227 अराजी पर तैयार कर लिया गया है। इस जू पार्क में गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों से शेर, चीते, रीछ, मगरमच्छ और दीगर जानवर लाए गए हैं। इसमें दीगर सहूलियात के अलावा बच्चों के लिए पार्क, बैटरी पर चलने वाली कारें और साइकिल दस्तयाब है। इस चिड़ियाघर से जम्मू में सयाहती शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए यहां का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जहां मेहनत, नॉलेज और उद्यमिता ये तीनों पुरस्कृत हों तथा समावेशी विकास की प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। मुझे विशेष रूप से इस बात पर गर्व है कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक ने G20 की मीटिंग के माध्यम से देश के पौराणिक मूल्यों को शांति, सौहार्द एवं समन्वय की भावना से विश्व पटल पर रखने का काम किया है। पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में देर रात एक बार फिर 3 मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की, जिसमें फौज, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। मालूमात के मुताबिक पुरानी पुंछ मोहल्ले में रात 11 बजे कुछ लोगों ने 3 मुश्तबा अफराद को देखा जो हथियार लेकर आ रहे थे। इस इत्तला के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काबिल जिक्र है कि इससे कबल 10 मई को भी इसी मोहल्ला पुरानी में सुबह सवेरे 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में 2 रोज तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुरानी पुंछ मोहल्ला में एक बार फिर देर रात को 3 संदिग्ध देखे गए। उसके बाद जो है आज सुबह से ही यहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं पूरे मोहल्ले में घर घर तलाशी ले रहे हैं
कि जो संदिग्ध थे वो उनको ढूंढा जाए को कहाँ गए, क्योंकि इससे पहले भी 10 अप्रैल को जो है 10 मई को यहाँ पर संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद 2 दिनों तक यहाँ तलाशी अभियान चला था और उसके बाद आज भी जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ मोहल्ले में एक जो है प्राइवेट स्कूल है और उस स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी आकर बच्चों को लेके जा रहे हैं और स्कूल में भी जो है छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर संदिग्ध हैं तो कहीं ना किसी तरह का खतरा है। और लगातार जो है इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। सीआरपी, एसओजी, पुलिस जो है इस इलाके में लगी हुई है ताकि उन संदिग्धों का पता लगाया जा सके जो संदिग्ध रात को यहाँ देखे गए हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए जावेद अहमद राना, जो अक्सर तनाजात में रहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत गिलगित और बलूचिस्तान में भारत का परचम लहराए, इसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। जावेद राना ने कहा कि सरहद पर इस खूनी सिलसिले को खत्म किया जाए और सरहद के दूसरी तरफ हमारा इलाका जो दुश्मन के पास है वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। जावेद राना ने कहा कि हमारा मुल्क आलमी ताकत बने और हम भारत को पाकिस्तान जैसा कभी बनने नहीं देंगे। जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, जरा उनकी हालत देख लीजिए। वो इस्लाम पे मुल्क बनाने के बाद वो दुनिया को इस्लाम का क्या अक्स देना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट देना चाहते हैं। तो मैं देश की लीडरशिप को भी ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये देश जो है दुनिया का मास्टर बने, विश्व गुरु बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए जावेद अहमद राना ने ये बयान दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ वो बयान दे रहे थे और चाह रहे थे कि हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान जैसा नहीं बनेगा, वो बनने नहीं देंगे। आगे बढ़ते, यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत जारी है। समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि यासीन मलिक ने किन इल्जामात का एतराफ किया है। पाकिस्तानी ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। अमृतसर बॉर्डर के करीब मंशियात ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया गया है। बीएसएफ के चौकस जवानों ने स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बीएसएफ ने ड्रोन को बरामद कर लिया। 2.7 किलोग्राम हीरोइन को जब्त कर लिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। वादी कश्मीर में रूसी सफेदों के दरख्तों से निकलने वाली रुई के गाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रूसी साख्त सफेदियों से उतरने वाली रुई ने लोगों की नाक में दम कर रखा है और रुई के गालों से लोग सांस और एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। आज के इस खुशगवार मौसम में भी लोग मुंह और नाक ढांप कर चलने पर मजबूर हैं, क्योंकि सफेदों से गिरने वाली रुई लोगों को बीमार कर रही है, बीमारी की वजह बन रही है। अदालती अहकामात के बाद अगरचे हुकूमती सतह पर कई बार रूसी सफेदों को काटने और नए रूसी सफेदे लगाने पर पाबंदी लगाने के दावे भी किए गए हैं, ताहम जमीनी सूरत हाल इससे अलग है। जो ये काटन निकल रहा है पॉपुलर ट्री से, इससे बच्चों की बीमारी हो सकती है और लिहाजा छोटे बच्चों की बीमारी हो सकती है। इससे पहले कोविड चल रहा था, उससे भी बीमारी हो सकती थी। जो ये सभी बच्चे हम स्कूल से निकलते हैं तो नाक में चला जाता है, गला में चला जाता है, फिर इससे बीमारी हो सकती है। जो यहाँ पे पॉपुलर ट्री से कांटा निकल रहा है, ये हमारे गले में और मुंह में जा रहा है, इससे हम बीमार पड़ जाते हैं और इससे बहुत तरह की बीमारी होती है। और जो पहले कोविड था उसके अलामत बहुत भी वो फिर भी आ सकता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। बाकी बस और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो ये सफेदी का दरख्त है इससे ये रोई निकलता है, इससे ये हमारे नाक में चला जाता है और मुंह में चला जाता है, इससे बीमारी यहाँ पैदा हो जाती है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ सफेदों को काटा जाए, खत्म किया जाए। जहाँ जहाँ पे ये ट्रीज जो हमें दिखते हैं जो ओल्ड हो गए हैं और जिनको काटना जरूरी है वो हम कर रहे हैं। पूरे हाईवे पे आप देखेंगे कि काफी ट्री कटिंग जो है इस पे चल रही है, वो पुराने भी हो गए और साथ साथ ये पोलन का भी इसमें इशू है। एक फेस्ड मैनर में इसको हम ऑलरेडी बारामूला में कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ से घरों के अहाते में बागात पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है और उन्हें इस तरह की चीजों के शौक के तौर पर अपना लिया है। जम्मू में एक घरेलू खातून प्रिया गुप्ता ने अपने घर के बाहर बाग बनाकर एक मिसाल कायम की है। देखिए खास रिपोर्ट।
आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने घरों के अहाते में बाग बनाने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करते हैं। इस तरह की सरगर्मियों और कारामद मवाद के अखराजात महंगे हैं और रोज कीमतें आसमान छू रही हैं। जम्मू के तालाब दिलों की प्रिया गुप्ता ने इस्तेमाल शुदा मवाद को बरोए कार लाते हुए शानदार तरीके से एक जन्नत नुमा बाग तैयार किया है। जो हम देखते हैं हमारी स्ट्रीट्स वगैरह में पड़े होते हैं कूड़े के ढेरों में ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने का तो एक ही तरीका है ना कि हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें। जो भी हमारा कबाड़ है, डिस्कार्ड चीज़ें, जितनी भी डिस्कार्ड चीज़ें हमारी, उसको हम कि बाहर फेंकने से अच्छा कि हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं उस पर। घरेलू खातून प्रिया गुप्ता ने अंदरूनी इत्मीनान के लिए कुछ खास सरगर्मियां करने के बारे में सोचा। उनका ख्वाब था कि वो वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए मुआशरे में अपना हिस्सा डाले। प्रिया हमेशा अपने बाग के लिए नई अशिया बनाने में मसरूफ रहती है। उन्होंने वेस्ट मटेरियल से अशिया तैयार करने के लिए अपने घर में एक वर्कशॉप तैयार की है, जहां वो अपने फनकाराना जोश के साथ इस बाग के लिए चीजें तैयार करती हैं। कोविड में मुझे ये चीज़ें करने का पहले तो था कि दिमाग में चीज़ें करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था सर मेरे को। उस टाइम मैं फ्री थी शायद, इसलिए चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू की। स्टार्टिंग मैंने की थी एक वो सेलो टेप का वो जो अंदर वो डिस्कार्ड सा वो डिब्बा सा होता है, उसकी मैंने बास्केट बनाई थी। बस उसी से मुझे ना सर थोड़ा सा होता गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ अभी भी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और जब बेटे को दिखा कि मम्मा ये कर रही है तो उसने मेरा पूरा साथ दिया। कलर्स वगैरह ऑनलाइन वही मेरे को भेजते हैं, मम्मा आप ये बनाओ ये करो। प्रिया गुप्ता ने अपने घर की हर नाकारा चीज को खूबसूरत नमूने में तब्दील कर दिया है, ताकि एक पुरकशिश बाग को तैयार किया जा सके। हर तख्लीक का मुशाहिदा करते हुए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ऐसी अशिया को कारामद किया जा सकता है। प्रिया का ख्वाब है कि समाज आलूदगी और गंदगी के बगैर सरसब्ज व शादाब रहे। उन्होंने इस हुनर को सीखने और तरकीब और रहनुमाई हासिल करने के लिए हर एक के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी हुई है। किचन की जो भी डिस्कार्ड चीज़ें हैं, ढक्कन तक नहीं छोड़े हुए हैं, उनको भी मैंने यूटिलाइज़ किया कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं गंदगी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे हमारे आसपास का माहौल ख़राब होता है सर। कि अगर हम चीज़ें उठा के, आपने देखोगा नालियों में भी देखना कितनी चीज़ें उन्होंने फेंकी होती हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे कि आप लोग करो, अगर जिसको नहीं आता मेरे पास लेके आओ, मैं उसको बताती हूँ कि क्या किया जाता है इसका। प्रिया गुप्ता ने ऐसे बेहतरीन आइडिया के साथ आगे आकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। लोगों को चाहिए कि वो कूड़ा करकट की मुसीबत पर काबू पाने के लिए इस तरह के इक़दामात पर अमल करें। जिससे कुदरती माहौल पर मुस्बत असरात पैदा होंगे और एक सेहतमंद माहौल को तैयार करने में मदद हासिल होगी। उम्मीद है कि प्रिया के इस इक़दाम से अवाम में एक शहरी एहसास पैदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। साथ निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से पेबैक टू सोसाइटी जम्मू कश्मीर तथा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कार एवं बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों ने रैली में हिस्सा लिया।
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने विभिन्न खेलों में यूटी के छात्र खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 जून से विभिन्न खेलों में स्कूल नेशनल की मेजबानी करने जा रहा है। इस ताल्लुक से यहां खेल परिसर वजीर बाग से छात्र खिलाड़ियों के एक दल को हरी झंडी दिखाई गई। बिश्नाह के गांव चोरली में दंगल का आयोजन किया गया। डीडीसी धर्मेंद्र कुमार ने कुश्ती को शुरू करवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न गांव के लोग मौजूद रहे। स्थानीय युवाओं ने खेल भावना का विकास करने के लिए कुश्ती का आयोजन बड़े उत्साह के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पॉलिथीन से पाक करने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि माहौलियात को साफ रखना काफी जरूरी है। पॉलिथीन के खिलाफ आज अभियान चलाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और साथ में मेयर जम्मू जो है वो खुद मौजूद हैं इस, और जम्मू के लोगों को साथ जो है एक मुहिम चलाई गई है कि हम किस तरह से पॉलिथीन को खत्म कर सकते हैं। और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी सर किस तरह से कहेंगे, किस तरह से बदलाव आएगा अगर पॉलिथीन के लिए सब एकजुट हो जाएंगे? पॉलिथीन के लिए सब लोग एकजुट होने भी चाहिए, जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी है और एस्थेटिक्स के लिए भी जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है और ये शहर की सफाई के लिए और शहर के लोगों की जिंदगी को सही रखने के लिए जरूरी है। प्लास्टिक से बहुत सारे टॉक्सिक चीजें रिलीज होती हैं और अगर हमारे खाने में वो आ जाए तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो प्लास्टिक को हटाने का जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, तो जम्मू को हमें प्लास्टिक फ्री बनाना ही चाहिए। और आज की जो पहल हो रही है वो एक बहुत सही पहल है, बहुत अच्छी पहल है और अगर जम्मू प्लास्टिक फ्री होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। सर इसके साथ अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु इस दफा आने वाले हैं, तो किस तरह से प्रशासन इसके लिए गियर अप है? पूरी तरह से तैयारी है। पिछले साल भी अच्छी तैयारी थी, इस साल उससे भी बेहतर होगी। सर कितने प्रतिशत एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आप उछाल आएगा श्रद्धालुओं में? ये प्रतिशत की बात क्यों होनी चाहिए, पहले से और अच्छा होगा। ये कोई कॉम्पिटिटिव तो है नहीं कि कितने प्रतिशत श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, जितने आएंगे उन सबका बहुत स्वागत है। सर पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए अब जम्मू कश्मीर सबसे आगे है और जम्बू जू आ रहा है, आज इनॉग्रेशन हो रहा है। कितना आपको लगता है कि माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रियों के लिए भी एक मौका है इसको देखने का? जम्मू में बहुत सारा विकास हो रहा है। जम्मू में जो ये तवी बराज आएगा और साथ साथ में जू आ रहा है, सुचेतगढ़ में बॉर्डर टूरिज्म, घराना, सुरिंसर, मानसर, मानतलाई, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से जम्मू बहुत आगे जा रहा है और यहाँ की टूरिज्म की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। तो जम्मू का विकास अच्छी तरह से हो, यह सबकी धारणा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जम्मू का विकास, समग्र विकास जिसे हम कहते हैं, वो हो, इस बात की कोशिश है और उसके लिए आज जम्बू जू और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू में अब बनकर तैयार हो चुके हैं। उसका जल्द ही इनॉग्रेशन होगा और उससे अब पिलग्रिमेज जो टूरिज्म है उसके लिए जम्मू कश्मीर सबसे आगे है और काफी संख्या में जो अमरनाथ यात्री आने वाले हैं उसके लिए भी प्रशासन गियर अप है ताकि उनको अच्छा उनका स्वागत हो और उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। अनंतनाग के पांजत काजीगुंड इलाके में रोहनपोश त्यौहार मनाया गया और इस दौरान इलाके के सैकड़ों लोग जमा होते हैं और इज्तिमाई तौर पर पांजत के चश्मों में मछलियां पकड़ी जाती है। मछलियां पकड़ने के दौरान पांजत चश्मों की सफाई भी की जाती है। ये रिवायती त्यौहार माहौल दोस्त है। पांजत के इर्द गिर्द लगभग 100 कुदरती चश्मे हैं जो न सिर्फ दर्जनों इलाकों को ज़रूरी तौर पर सैराब करते हैं बल्कि इस पानी को लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए भी ये पानी काफी अहमियत का हामिल है। 40 साल से इस नाग की सफाई हो रही है मेरी फिक्र में, तो मैं 40 साल का हूँ। मैं ही नहीं, यह गाँव ही नहीं बल्कि आसपास जो गाँव है बच्चे बूढ़े सब आते हैं इस दिन। इसको हम कश्मीरी में रहनपोश कहते हैं। इस दिन को ये बड़ा त्यौहार है हमारा, सदियों से रहा है। हमारे पुराने लोग भी करते आए हैं, हम भी करते आए, हमारे बच्चे भी, हमारा परंपरा रहा है।
तो इसके साथ साथ हम मछलियाँ भी पकड़ते हैं और इसके साथ साथ इस चश्मे की सफाई भी हो रही है ताकि पानी ज़्यादा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम सा दिन हम मनाते हैं हर साल में। हमारे असलाफ़ों का तरीका है और हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए उनका तरीका है, तो बहुत साल से हम मनाए जा रही है दिन। और ये हर दिन नहीं होता है, हर साल में एक दिन होता है जिस दिन हम रोहन पोल डालते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, लेकिन फातिहा भेजते हैं, तहलीलात भेजते हैं। और ख़ास कर ये खुशूस इस नाग में ये खुशूसियत की ये सिर्फ एक नाग नहीं लेकिन बल्कि 500 नाग है, इसलिए इसको हमारे गाँव को ये नाम 500 रखा गया नागों के, यानी कि चश्मे के बुनियाद पर 500 नाग निकलते हैं और ये सब इकट्ठे जमा होते हैं। नीचे एक वली, जिस नाग से नीचे एक ज़ियारत है उसका नाम है, उस ज़ियारत जो वहाँ पे वली है उसका नाम है शेख आफ्ताब अलैहिर्रहमा रहमतन वासिअ, जो और एक ज़ियारत है और उसके हम कहते हैं कि नागमोज। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुशूस ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं जो तहसील खासकर पांजत के आसपास जितने भी गाँव हैं, दरमियान है, वामपुरा है, पांजत है, सरौंसू है, शमपुरा है, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग आते हैं। गैर कानूनी शराब के मामले में ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भड़ाला में जाली होलग्राम और जाली लेबल वाली शराब की खेप पकड़ी। मुलाजमीन की निशानदेही पर एक बंद फैक्ट्री के प्लॉट पर छापा मारा और 375 पेटी शराब की बरामद की गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दिनांक 27/5/2023 को पुलिस स्टेशन सदर ऊना की टीम द्वारा बेढाला नामक स्थान पर चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से 45 पेटियां अवैध शराब की बरामद हुई थी। आरोपियों को जो है इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और माननीय अदालत से उनका 4 दिन का रिमांड लिया गया है। और आज रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पे इंडस्ट्रियल एरिया महतपुर से भी वहाँ पर रेड की गई उनकी निशानदेही पे, और वहाँ पर 375 पेटियां जो है वो अवैध शराब की बरामद की गई हैं। इस सिलसिला में आगामी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है वो इसमें गहन छानबीन करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी जो है वो कानूनानुसार मैं जनाब मेरे तो पता नहीं, मेरा इन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं गोली वाली बोतल ठंडे की बनानी है, गर्मियों के दिन भी मैं वो बेचना है। मेरा एग्रीमेंट किया 16/5 ਨੂੰ जी, 17 ਨੂੰ मैं चल गया ब्याह ਨੂੰ जी, मेरे भतीजे का ब्याह था पातड़ी। उसके बाद मैं आया 23 ਨੂੰ, 21 की बरात थी जी, 23 ਨੂੰ मैं इत्थे आया तो फिर पैसे पूसे कराए, परसों जब मैं गड्डी पास कराने जब अज सवेरा मैंने पता लगा भी ये काम हो रहा है। वो भी मैंने शराब का नहीं सानू पता है, मुझे सानू सवेरा ही नहीं पुलिस हूँ सद्या तो मैं आया। सोलन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कमाल ने बताया कि डॉक्टर के लिए एनपीए बहुत जरूरी है जिसे हुकूमत ने बंद कर दिया है और जब तक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस नहीं किया जाता डॉक्टर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब कलम डाउन हड़ताल के साथ साथ काले बैच लगाकर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हुकूमत न मानी तो दिन भर हड़ताल की जाएगी। हमने गवर्नमेंट के साथ बात की थी कि इस चीज़ को वापस लिया जाए, एनपीए की अधिसूचना को वापस किया जाए, पर गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई हल नहीं किया है, कोई सुनवाई नहीं की है। तो हमने पहले रोष प्रकट किया अपना काले बिल्ले लगाकर कि गवर्नमेंट किस तरह से सुने, पर अब हम मजबूर हो गए हैं कि स्ट्राइक पे जाएं। और अभी तक तो पेन डाउन स्ट्राइक की है हमने 1.5 घंटे की और गवर्नमेंट को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें। पहले तो गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को वापस ले लें ताकि किसी भी पेशेंट को परेशानी ना हो, परंतु यदि हमारे अधिकारों को इसी तरह से छीना गया तो हम इस चीज़ को उग्र करेंगे। प्राइम नून @ 1 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।